हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की वन ऑफ द बेस्ट चैनल संकल्प कैपिटल में आपका खूब खूब स्वागत है। आई होप यू गाइस ऑल आर फाइन। सो अगेन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइव ट्रेडिंग। लाइव ट्रेडिंग हम किस तरह से कर पाएंगे, किस तरह से हम उसको एडजस्ट करेंगे और हमने कब डिप्लॉयड की थी, कितना मार्जिन हमें यूटिलाइज हुआ और किस तरह से हम उसको आगे जाके एडजस्ट करेंगे, कहाँ पे किस तरीके का मूवमेंट होगा, वो सब हम लाइव देखने वाला है। तो देखते हैं कि फिर निफ्टी की जो एक्सपायरी है आज यहाँ पे आप देख रहे हो, इट्स 29 मंडे है आज। ठीक है, कल ट्यूसडे, कल हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो देखते हैं कि फिन निफ्टी में हमें कितना प्रॉफिटेबल रहते हैं या फिर हमें थोड़ा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करूंगी कि आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर सकूं, आपको ऑन द स्पॉट बता सकूं कि कितना मार्केट में मूवमेंट आया है और हम कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम जाते हैं ऑप्शन सिम्युलेटर के ऊपर। तो ये जो मैंने बनाई हुई है वही है हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। फिन निफ्टी 30 मई 2023। ठीक है, मैंने इस चीज को डिप्लॉय किया था एट 2 o'clock के आसपास, 2:30 ना करके मैंने आज 2 o'clock के आसपास मैंने इस चीज को अपलोड किया था। रीजन इज कि मार्केट काफी हद तक स्टेबल था और मुझे नहीं लगा था कि अच्छा खासा मूवमेंट आएगा। ठीक है, तो यस मार्केट काफी हद तक स्टेबल था। अब हम यहाँ पे देखते हैं पहले कि हमने कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेल की है या फिर बाई की है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इज ऑन ऑन अराउंड 19,532। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा ब्रेक इवन है वो है ऊपर की साइड 731, मीन्स ऑलमोस्ट 170 प्लस पॉइंट, और यहाँ पे है 490। पुट साइड पे मुझे थोड़ी कम रेंज मिली है बट दैट इज ओके। अगर कल मार्केट हमें अपसाइड डायरेक्शन देता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें मेन जो इनसाइड हेज है या फिर हमने इनसाइड जो हेजिंग की है उसका हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, पर मुझे जो इंपॉर्टेंस देना है वो है 19,450 का पुट जो हमने सेल आउट किया था 17.21 में, जो भी अभी चल रहा है 18.1 पे, और 19,700 का कॉल जो 13 पे मैंने सेल किया था, और अभी जो चल रहा है मतलब लास्ट जो क्लोजिंग हुई है वो है 4.3। इसके अंदर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। मैं चाहती तो यहाँ पे 650 पे आ सकती थी, बट यहाँ पे आप देख सकते हो 700 का कॉल ऑलरेडी है, 650 का ऑलरेडी मैंने बाय करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि कल जब मार्केट ओपन होता है तो अगर मार्केट अपसाइड जाएगा तो शायद ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे 4 ना रह के 10 आसपास चला जाएगा। तो आपको भी पता है कि मैं हर बार 10 के बाद ही इसके अंदर कोई भी तरीके का एडजस्टमेंट करूंगी। जब मैंने डिप्लॉय किया था तब उसके अंदर इतना ज्यादा फर्क नहीं था, बट अभी इतना ज्यादा फर्क आ गया है। ठीक है, बट देखते हैं कि कल हमें किस तरह से का एडजस्टमेंट करना रहेगा या फिर हमें कहाँ पे एडजस्टमेंट करता है पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम कोई एडजस्टमेंट ना करें और मार्केट ये फ्लैट लाइन में ही रहेगा तो हमें प्रॉफिट है 17,442। ठीक है, नेट क्रेडिट है हमारे 1742। यहाँ पे आप देख सकते हो एस्टिमेटेड मार्जिन है हमारा 1,45,649। अगर मतलब कि अगर आपको डिप्लॉयड ऑफ कैपिटल का 1% चाहिए तो आपको कितना चाहिए, 1,500 रुपए, जो कि आपको मिल रहा है 1,700 रुपए। मीन्स के ऑलरेडी अगर विदाउट एडजस्टमेंट में अगर मार्केट आपकी ग्रीन रेंज में कहीं पे भी बंद होता है सो यू विल गेट मिनिमम 1%। राइट, मैक्सिमम यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पीक पॉइंट के ऊपर आपको 2.57 पर रुपीस मिल रहे हैं। ठीक है, बट ये है कि मिनिमम 1% तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब ये है कि मैम अगर ये जो पिक पॉइंट है अगर मार्केट यहाँ से नीचे कहीं पे भी क्लोज हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी का जो ब्लू लाइन पे रेंज हमें दिखा रहा है, बट कल जब ब्लू लाइन हमारी चेंज होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर कहीं पे भी बंद होगा फिर भी हमें इतना प्रॉफिट तो होगा ही। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर प्रॉफिट कितना है हमारा 3,142। तो मतलब प्रॉफिट तो आपको अच्छा खासा होने ही वाला है अगर ब्रेक इवन के आसपास भी रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो
19,717 पे मैंने लाके रखा हुआ है। ब्रेक इवन है आपका 31, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट भी अगर आप ब्रेक इवन से थोड़ा दूर रह भी गए तब भी आपको मोर देन 1% प्रॉफिट होना ही वाला है, ठीक है। लॉस कब होगा? जब आपके ब्रेक इवन पे आ जाएगा तब। और वो भी ये अभी जो बता रहा है और कल जो बताएगा उसमें काफी हद तक डिफरेंस होगा। ब्लू लाइन में आपकी जो पैनिक वाली है वो पैनिक वाली नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारी जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें कल क्या चाहिए, मार्केट थोड़ा अपसाइड ओपन हुए तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा ये कि मैंने कॉल नजदीक ना लाई, उसका एक रीजन था क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट अभी भी मेरे ब्रीच के अंदर है। सपोज करो कि अगर मार्केट ये राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड, अभी के लिए लेफ्ट हैंड साइड का अगर मेरा पिक ऊपर आ जाता, मतलब कि मेरे पिक के आसपास आ जाता, तब जाके मैं कॉल को एडजस्ट कर देती, वो कंफर्म है। बट मेरे पिक के आसपास नहीं है। अगर मार्केट कल बाउंस बैक हुआ और अपसाइड डायरेक्शन दी तो मुझे कॉल जो अगर जिसके अंदर मैं नजदीक लाऊंगी तो मुझे वो भी ज्यादा पैनिक दे सकता है। तो इसीलिए मैंने कॉल को नजदीक नहीं लाई है, ठीक है। अगर आप कोई भी सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करोगे और आपको यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है, अगर नॉर्मल पर्सन होता तो यहाँ पे क्या करता, ये 18 का है मैं 18 का सेल कर दूंगा। अगर 18 का सेल करना है तो आप देख सकते हो 650 अभी 9 पे क्लोजिंग हुआ, तो आप कहाँ पे सेल करोगे 600 पे सेल करोगे और मार्केट कहाँ पे 532, ठीक है। अगर 650 में भी सेल करोगे तो भी आपको क्या होगा, कल अगर मार्केट 100 पॉइंट्स अप ओपन हुआ तो आप क्या करोगे, आपको उसके अंदर पैनिक आ जाएगा। आप इस तरीके से मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करो, उसको एडजस्ट करो कि आपको ओवरनाइट में पैनिक ना हो। ये सब चीज अब जब नजदीक लाने का काम है या फिर एक पॉइंट या फिर 50 पॉइंट या 100 पॉइंट इनसाइड आने का काम है, वो आप ड्यूरिंग मार्केट करो। उससे क्या होगा कि आपके पास लॉस आपके हाथ में होगा कि चलो ये 17 का मैंने सेल किया हुआ है, वो 30 का हो जाएगा तो मैं क्लोज कर दूंगी, मैं राइट। बट ये है कि आप ओवरनाइट लेके जाओगे और फिर ये जो 450 है या फिर 700 जो भी आपने सेल किया है वो एटीएम से अप होके, मतलब आपका वो इन द मनी हो जाएगा। उस टाइम पे फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि विदाउट लॉस मेकिंग, मीन्स की लॉस लेना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये है कि अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए और सिस्टम के साथ अपने एक रूल्स मेकिंग के साथ आप अपना ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। सो इसी तरह से ट्रेडिंग के साथ हमारे साथ बने रहे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप नए हो और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो बायो में लिंक में मैंने ऑलरेडी दे रखी है कि आप एंजल में, जरोदा में, अपस्टॉक में कहीं पे भी जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। दैट इज ओनली ऑन दैट इज देर इज नो एनी रिकमेंडेशन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। जो मिनिमम चार्जिंग होगा अप्रोक्स 200 के आसपास, 200 250 के आसपास, वही नॉमिनल आपके चार्जेस है, उसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं, ठीक है। सो अपने अकाउंट ओपन कीजिए और एज सुन एज पॉसिबल हमारे साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए। सो दिस इज इट। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारी टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल तीनों को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ कॉन्स्टेंटली बने रहे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।